हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर कॉन्करिंग द समिट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन्हें हमें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो पहला है, अरुणिमा सिन्हा जो है वो बीकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस कही जाती हैं। बीकन का मतलब होता है प्रतीक, किसी चीज का जो है प्रूफ है वो। तो किस चीज का प्रतीक है? होप का, राइट, उम्मीद का, रेजिलियंस का, कि कोई भी मुश्किल आए हार नहीं मानती है। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि शी डिड नॉट गिव अप आफ्टर लूजिंग हर लेग इन एन एक्सीडेंट। उन्होंने जो है हार नहीं मानी जब उनका एक पैर जो है वो एक्सीडेंट में चला गया। Instead of losing hope, she worked hard and achieved her dream of climbing Mount Everest, inspiring people all over the world. तो होप खोने की बजाय उन्होंने क्या किया? उम्मीद खोने की बजाय उन्होंने कड़ी मेहनत करी और जो उनकी ड्रीम थी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने की, उसे अचीव किया और सारी दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया अपने अचीवमेंट से। Arunima decided to climb Mount Everest despite losing her leg. Even after her leg was amputated, Arunima showed great courage and determination. तो जब उनका पैर जो है वो कट गया, उसके बाद भी जो है उन्होंने साहस दिखाया और डिटर्मिनेशन दिखाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो माउंट एवरेस्ट पे जो है एक नकली पैर के साथ भी जो है क्लाइंब करेंगी, और उन्होंने ये प्रूव किया कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो आपको रोक नहीं सकती है, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अगर कुछ करने की इच्छा है तो आप वो कर सकते हो। Bachendri Pal's guidance was crucial in Arunima's journey to the summit of Mount Everest. तो बछेंद्री पाल ने जो उन्हें गाइड किया वो बहुत ही जरूरी था उनके इस अचीवमेंट में। तो उन्होंने उन्हें गाइड करा और एनकरेज करा, राइट। जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो बछेंद्री पाल ने अरुणिमा को गाइड भी किया और एनकरेज भी किया। उनके जो शब्द थे उससे जो अरुणिमा का कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया, और उससे जो है उन्हें यकीन हो गया कि वो सच में अपने इस गोल को अचीव कर सकती हैं, कितनी भी मुश्किल आए उसके बावजूद भी। अरुणिमा's achievements go beyond just physical endurance. तो उनके जो अचीवमेंट है वो खाली फिजिकल एंड्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं। खाली ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो फिजिकल पेन है उस पर जीत हासिल करी, इसमें जो है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी हमें पता चलती है उनके अचीवमेंट में। अरुणिमा सक्सेस शोज नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ but also mental strength, courage, patience, and a positive mindset. Her journey highlights the power of determination and self belief. Arunima's autobiography inspires readers around the world. Her autobiography shares her struggles, failures, and achievements. It motivates readers to stay focused on their goals and never give up, even in the toughest situations. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला है, कंप्लीट द सेंटेंस। बछेंद्री पाल ने जो है अरुणिमा से कहा कि तुमने अपने अंदर का जो एवरेस्ट है उस पे ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया, उस पे ऑलरेडी जीत हासिल कर ली है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अरुणिमा ने जो है डिसाइड करा था कि वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करेंगी, जबकि उनका जो है एक प्रोस्थेटिक लेग है, तो उनके पास दो असली पैर भी नहीं थे, एक पैर जो है वो नकली था। इसके बावजूद भी उन्होंने डिसाइड करा था कि वो ये दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पे क्लाइंब करेंगी। और उन्हें पता था कि सर्कमस्टेंसेस जो है बहुत ही मुश्किल हैं, उनके हालात जो है मुश्किल वाले हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस और बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करेंगी। इस सब के बावजूद भी जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक काम करेंगी, तो इसका मतलब ये है कि जो उनके अंदर का माउंट एवरेस्ट है वो तो वो ऑलरेडी कॉन्कर कर चुकी थी। हाउ माइट अरुणिमा हैव फेल्ट आफ्टर व्हाट बछेंद्री पाल टोल्ड हर। तो आपको क्या लगता है जब बछेंद्री पाल ने उनसे ये कहा तो अरुणिमा को अंदर से कैसा लगा होगा? तो अरुणिमा को जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट फीलिंग आई होगी, एनकरेज हुई होंगी, प्राउड हुई होंगी और मोटिवेट हुई होंगी जब बछेंद्री पाल ने उनसे ये सब कहा होगा। Choose a phrase from the extract which shows that reaching the summit of Mount Everest was tiring. तो हमारे एक्सट्रैक्ट में से कौन सा फ्रेज है वो है आफ्टर 52 एग्जॉस्टिंग डेज, राइट। एग्जॉस्टिंग का मतलब टायरिंग होता है, तो 52 टायरिंग डेज के बाद जो है उन्होंने क्लाइंब किया। तो इससे जो है हमें समझ में आता है कि ये जो समिट पे पहुंचना था ये बहुत ही टायरिंग था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
After her success, when Arunima felt an overwhelming sense of achievement, she would have most likely said, जब वो समिट के टॉप पे पहुंची, तो इस सक्सेस के बाद जो है, जब उन्होंने ये फील किया कि उन्होंने जो है बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, तो उन्होंने क्या कहा होगा, मोस्ट लाइकली क्या कौन सी बात कही होगी? तो वो ये तो नहीं कहेंगी ना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई एबिलिटीज, कॉन्फिडेंट तो वो ऑलरेडी थी, तभी तो उन्होंने डिसाइड करा वो क्लाइम करेंगी, तो पहुंच के क्यों कहेंगी? ऊपर पहुंच के ये थोड़ी कहेंगी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट तो वो ऑलरेडी थी। आई विल अकम्प्लिश दिस सून भी नहीं कहेंगी, राइट, क्योंकि ये चीज अकम्प्लिश वो जल्दी करेंगी नहीं, वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। आई एम एक्साइटेड टू बिगिन दिस क्लाइम, ये भी नहीं कहेंगी, इसका मतलब है कि वो एक्साइटेड हैं इस क्लाइम को स्टार्ट करने के लिए, बट तो वो तो ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुकी हैं, तो क्लाइम तो अब कंप्लीट हो गया है। इसके लिए वो कहेंगी आई फाइनली रियलाइज्ड माई ड्रीम, फाइनली मैंने अपने सपने को सच कर दिया। रियलाइज्ड का मतलब होता है सच करना, तो फाइनली मैंने अपने ड्रीम को सच कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अरुणिमा जो है उन्होंने अपने एम्बिशन को कंप्लीट करने के लिए क्या किया? तो उन्होंने जो है एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था, उसके बाद एक 18 महीने की बहुत ही कठिन ट्रेनिंग जो है वो उन्होंने की, और उन्होंने बछेंद्री पाल से भी गाइडेंस ली। शी ट्रेन्ड हार्ड फिजिकली एंड मेंटली टू अचीव हर गोल। अरुणिमा जो है वो होप और रेजिलियंस का प्रतीक है, बीकन है। इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है टेक्स्ट में से कोई एग्जाम्पल देके। आफ्टर लूजिंग हर लेग इन अ ट्रेजिक एक्सीडेंट, अरुणिमा डिड नॉट लूज होप। जब उनका जो है पैर चला गया एक बहुत ही ट्रेजिक, बहुत ही दुखद एक्सीडेंट में, तो उन्होंने जो है उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने जो है चलना सीखा प्रोस्थेटिक लेग के साथ, और फिर जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चोटियों पे जो है क्लाइम किया। Her achievements inspire people to face challenges with courage and determination. Arunima's autobiography is titled Born Again on the Mountain, a story of losing everything and finding it back. Why do you think this title is appropriate? आपको क्यों लगता है कि ये टाइटल जो है appropriate है? तो ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अरुणिमा's life changed completely after the accident. उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से बदल गया एक्सीडेंट के बाद। तो मतलब उन्होंने जो है सब कुछ खो दिया, राइट? और फिर वापस उसे कैसे पाया? बाय क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड अचीविंग हर ड्रीम्स, शी फाउंड अ न्यू पर्पस इन लाइफ एज इफ शी वाज born again. Arunima says, failure is when we don't have goals worthy enough. What would be the most likely impact of this statement on readers? उनका ये जो स्टेटमेंट है ये रीडर्स को एनकरेज करेगा कि वो अपना दिमाग जो है वो किसी मीनिंगफुल गोल की तरफ लगाएं। आपका गोल कुछ मतलब वाला होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, राइट, उसका कुछ इम्पैक्ट भी होना चाहिए दुनिया पे। हमें मेहनत करनी है, हार से डरना नहीं है, ये सब चीजें जो हैं हमें उनके स्टेटमेंट से समझ में आती हैं। ये स्टेटमेंट जो है हमें मोटिवेट करेगा कि हम जो है खुद पे भरोसा रखें और हमेशा जो है डिटरमिन्ड रहें, जो भी हमने गोल डिसाइड करा है उसे पाने की जो है कोशिश करते रहें, हार नहीं माने। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें जो अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं उनके मीनिंग यहाँ बॉक्स में हैं, हमें करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। तो पहला है एग्जॉस्टिंग डेज। एग्जॉस्टिंग डेज का मतलब क्या होता है? ऐसा टाइम जिसमें हम जो है बहुत ही टायरिंग और बहुत ही डिमांडिंग, मुश्किल वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं। हार्टफेल्ट अटेम्प्ट का मतलब होता है जेन्युइन और सिंसियर हम अटेम्प्ट करें, एफर्ट करें। लाइफ ऑल्टरिंग का मतलब है ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जिससे एक इंसान की लाइफ जो है बहुत बड़े तरीके से जो है चेंज हो जाए। मेंटल फोर्टिट्यूड का मतलब होता है हमारे दिमाग की स्ट्रेंथ। एंड बीकन ऑफ होप का मतलब है इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट का कोई सोर्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल में जो है हमें वर्ड्स बताए गए हैं कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो कैसे लिखे जाएंगे। नाउ जो वर्ड है डिटर्मिनेशन, ये नाउन है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा इसका? डिटरमिन्ड। वर्ब होगा इसका डिटरमिन, एंड एडवर्ब होगा डिटरमिनेटली, डिटरमिनेटली। नाउ नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ जो है वो नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा रिलीव्ड, एंड वर्ब होगा इसका रिलीव, एडवर्ब होगा रिलीव्डली। नाउ एडवर्ब में जो है एंड में एल वाई लग जाता है, ओके, तो वो सिंपल है। इंस्पिरेशन हमारा नाउन है, उसका एडजेक्टिव है इंस्पायरिंग, वर्ब है इंस्पायर,
एंड एडवर्ब है इंस्पायरिंगली। नाउन है रेजिस्टेंस, एडजेक्टिव है रेजिस्टेंट, वर्ब है उसका रेजिस्ट एंड एडवर्ब है रेजिस्टेंटली। सक्सेस जो है वो नाउन है, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब क्या हुआ, सक्सीड एंड एडवर्ब हुआ सक्सेसफुली, राइट। नाउ हमें पता है ना नाउन एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब क्या होते हैं। नाउन जो है वो किसी चीज का नाम है, राइट। एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन को डिस्क्राइब करे वर्ड, वो हो गया एडजेक्टिव। वर्ब क्या है, कोई एक्शन है। और एडवर्ब क्या है, एक्शन को जो भी चीज डिस्क्राइब करे वो हो गई एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल्स की बात हुई है। नाउ आर्टिकल्स क्या होते हैं, तीन है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, अ, एन और द। ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये नाउन के आगे आते हैं। ओके, नाउन के आगे जो है आर्टिकल्स लगते हैं। नाउ हम कब ए, एन और द का यूज करते हैं ये डिपेंड करता है नाउन कैसा है। नाउ अ और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, यानी जब हम किसी भी नाउन की बात करें, कोई डेफिनेट नहीं है, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो जो है इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अ डॉग इज स्टैंडिंग ऑन द रोड, तो कोई भी डॉग जो है खड़ा हुआ है। बट अगर मैं बोलूं द डॉग इज स्टैंडिंग, तो मतलब मैं एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रही हूँ। ओके, तो जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात करती हूँ तो वहां पे द आता है। अ और एन का यूज तब होता है जब वो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, जनरल टर्म है, जनरल नाउन है, तब हम अ और एन का यूज करते हैं। नाउ अ और एन में जो है इन दोनों का कब यूज हो रहा है, एन का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो नाउन है वो ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमारे वावल्स हैं, इनके साउंड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए एडवेंचरस है, राइट। तो एडवेंचरस जो है अ के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने एन लगाया है। तो एन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे जो नाउन्स है वो ए, ई, आई, ओ, यू इनके साउंड से स्टार्ट हो। अ का यूज हम बाकी सारे नाउन्स में करते हैं। और द का यूज कब होता है, जब हम किसी स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज की। तो इसलिए द को जो है डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि अ और एन को जो है इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ना यहाँ पे देखिए हम ये अपनी एक्टिविटी करेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। We planned an adventurous trip to a remote island। हमने जो है एक एडवेंचरस ट्रिप जो है वो प्लान करी। यहाँ पे एडवेंचरस के आगे एन इसीलिए आया क्योंकि एडवेंचरस जो है अ के साउंड से स्टार्ट हो रहा है। रिमोट आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक आइलैंड की नहीं कर रही हूँ, राइट। मैं ये नहीं कह रही हूँ अंडमान निकोबार जाना है, हवाई जाना है, सेशेल्स जाना है, मैं किसी रिमोट आइलैंड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज की बात नहीं हो रही है, राइट, इनडेफिनेट चीज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने अ लगाया है। द आइलैंड वॉज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। नाउ ये जो आइलैंड है, जिस आइलैंड में हम जाएंगे, नाउ ये स्पेसिफिक हो गया, राइट। अभी तक हम किसी रिमोट आइलैंड पे जाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उस रिमोट आइलैंड के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक आइलैंड की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पे हम जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल लगाया है द। The island was known for its beautiful landscapes and diverse wildlife। यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक उस पहले दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। वी सेट आउट टू एक्सप्लोर द आइलैंड्स डेंस जंगल। हम जो है बाहर निकल गए उस आइलैंड के डेंस जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगेन ये स्पेसिफिक आइलैंड की बात हो रही है जहाँ पे हम हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। A guide led us through the thick foliage and showed us a hidden waterfall। तो एक गाइड ने जो है हमें आगे लेके गया, उसने हमें जो है गाइड किया। तो ये कोई भी गाइड हो सकता है, राइट। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि रमेश वो गाइड है या फिर वो ऐसा गाइड है। तो ये इनडेफिनिट है, किस गाइड की बात हो रही है हमें नहीं पता, सिर्फ बताया गया है कि एक गाइड था जो हमें आगे लेके गया। तो वो जो है हमें घनी झाड़ियों से जो है आगे लेके गया और उसने जो है आगे जाके हमें एक छुपा हुआ वाटरफॉल दिखाया। अगेन जो है ये एक स्पेसिफिक वाटरफॉल की बात नहीं हो रही है, छुपा हुआ सा है। तो ये जो है इनडेफिनेट कोई वाटरफॉल है जो वहां पे छुपा हुआ था, उसको उसने हमें दिखाया, तो इसलिए हमने यहाँ पे आ लगाया है। ओके, आ, एन और द में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। जब आप जो है इसे कंटिन्यूअसली यूज करते रहोगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज की बात करूं कि ये ऐसा था वो वैसा था, तब द का यूज होता है। पर जब मैं जनरल टर्म में बात कर रही हूँ कि गाइड हमें फिर वहां पे लेके गया, फिर ऐसा हुआ, फिर उसने ये दिखाया, फिर उसने वो दिखाया, फिर वहां पे एक झरना था, तो जो है वो इनडेफिनिट चीज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे ए और एन लगा रहे हैं। इन द इवनिंग, फिर उस शाम को, ओके, उसी शाम को, जिस दिन में जो है वो हमें लेके गया, उसकी शाम को जो है हम सब जो है इकट्ठा हुए एक कैंप फायर के पास, और हमने जो है अपनी स्टोरीज आपस में शेयर की। एंड एंजॉय द मील वी कुक्ड, और हमने एंजॉय की वो खाना जो हमने बनाया था। ओके, तो उस खाने की बात हो रही है जो हमने बनाया था। अगेन एक स्पेसिफिक मील की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द आया है। द एक्सपीरियंस वॉज ट्रूली अनफॉरगेटेबल। नाउ ये जो एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया है उसकी मैं बात कर रही हूँ, राइट? तो स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, इसलिए द लगाया है। और ये जो है ऐसा एक्सपीरियंस था जो हम भूल नहीं सकते। एंड वी फेल्ट अ कनेक्शन विद नेचर, और हमने फील किया कि नेचर के साथ हमारा एक कनेक्शन है। Now, यहाँ पे वो ब्लैंक्स जिसमें जो है कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, वहां पे हमें एक्स लिखना है, इसलिए यहाँ और यहाँ पे मैंने एक्स लगाया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो है जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें जो आर्टिकल्स यूज हुए हैं वो इनकरेक्ट हैं, हमें उसे करेक्ट करना है। पहला है वी वेटेड फॉर अ आवर बिफोर द बस फाइनली अराइव्ड। ना यहाँ पे अ आवर नहीं होगा, एन आवर होगा। क्यों? क्योंकि आवर जो है वो ओ के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एच जो है उसमें साइलेंट है, और मैंने कहा था ए ई आई ओ यू का जो साउंड वाले वर्ड्स हैं उसके आगे एन आता है, राइट? तो यहाँ पे एन आवर आएगा। The guide insisted on an uniform jacket for the group safety during the trek. यहाँ पे an uniform नहीं होगा, a uniform होगा। क्यों? क्योंकि जो यूनिफॉर्म है वो य के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जो, और जब मैं ए ई आई ओ यू में यू का जो साउंड कहती हूँ वो अ साउंड होता है। जैसे कि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, राइट? तो अम्ब्रेला के आगे आप एन यूज करोगे, बट यूनिफॉर्म के आगे आप अ यूज करोगे, क्योंकि वो या साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के आगे आप एन नहीं लगाओगे, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, अ यूनिवर्सिटी होगा। ओके, तो यू का जो साउंड है उसमें आपको याद रखना है कि अ साउंड की बात कर रहे हैं। ऊ वाला जो साउंड है, अम्ब्रेला, ये जो साउंड है इसमें जो है आप एन लगाओगे। The guide insisted on a uniform jacket for the group safety during the trek. Mount K2 is the second highest peak in the world. यहाँ पे एक स्पेसिफिक चोटी की हम बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे द आएगा, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक माउंटेन की चोटी की बात कर रहे हो। अ गंगा इज अ सेक्रेड रिवर इन इंडिया, अ गंगा नहीं होगा, द गंगा होगा, राइट? क्योंकि एक स्पेसिफिक नदी की आप बात कर रहे हो, जनरल रिवर की बात नहीं कर रहे हो। Challenges are faced with courage and determination by a brave, by a brave नहीं होगा, by the brave, क्योंकि हम उस ब्रेव इंसान की बात कर रहे हैं जो कि करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जो है चैलेंजेस को फेस करता है। तो यहाँ पे द ब्रेव आएगा। अ नॉर्थ स्टार हैज गाइडेड ट्रैवलर्स फॉर सेंचुरीज नहीं होगा, द नॉर्थ स्टार होगा, क्योंकि नॉर्थ स्टार जो है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक है, राइट? हम दुनिया के सारे तारों की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक जो तारा है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल होगा। द नॉर्थ स्टार हैज गाइडेड ट्रैवलर्स फॉर सेंचुरीज। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको पेज 177 पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो है मैंने आपको करेक्ट आंसर फिल करके दिए हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये कौन कौन से स्पीकर ने कहे हैं? तो पहला स्टेटमेंट स्पीकर नंबर 4 ने कहा है। सेकंड स्टेटमेंट स्पीकर नंबर सेकंड ने कहा है। थर्ड जो है वो नीडेड नहीं है, तो इस पे क्रॉस आ जाएगा। फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो नंबर फर्स्ट जो स्पीकर है उसने कहा है। अगेन फिफ्थ एंड सिक्स जो है वो नीडेड नहीं है, किसी ने नहीं कहे हैं। सेवन जो है वो नंबर थर्ड स्पीकर ने कहा है, और जो एथ वाला स्टेटमेंट है वो जो नंबर फिफ्थ वाला स्पीकर है उसने कहा है। जब आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको ये एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है स्पीकिंग एक्टिविटी। हमें 4 लोगों का ग्रुप बनाना है और चारों बच्चे जो हैं अलग अलग रोल प्ले करेंगे। ना पहला जो बच्चा है उसका रोल होगा स्कूल स्टूडेंट का। उसे जो है इस टॉपिक पे बात करनी है कि क्यों उसे लगता है स्कूल की एक्टिविटीज में फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूड होनी चाहिए।
सेकंड बच्चा जो है पेरेंट का रोल प्ले करेगा और वो बताएगा उसे क्या क्या प्रॉब्लम लगती हैं या फिर क्यों वो जो है सपोर्ट करता है इस चीज को कि उसका बच्चा जो है स्कूल में फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। थर्ड जो बच्चा होगा उसका रोल होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर का। नाउ ये जो टीचर है ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं और क्यों ये जरूरी हैं। चौथा जो बच्चा होगा उसका रोल होगा स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइजर का। नाउ ये जो बच्चा है ये बताएगा सबको कि कैसे जो है वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज हो रही हैं वो सेफली हो रही हैं, सुरक्षित हो रही हैं, किसी को चोट वगैरह नहीं आएगी, इसका हम कैसे ध्यान रखते हैं और क्यों इन्हें लगता है कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो स्पोर्ट्स है ये जरूरी है और इससे जो है जो बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें बहुत फायदा होता है। तो ये जो है आपको रोल प्ले करना है और इन सारी बातों पे बात करनी है अपने रोल के हिसाब से। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो और कुछ वर्ड्स भी आपको दिए हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपने स्पीकिंग एक्टिविटी में। अब पहला बच्चा जो है उसका रोल है स्कूल स्टूडेंट। In my opinion, physical education should be included in school activities. One reason for this is that it keeps students healthy and active. I believe that sports are fun and enjoyable and help us explore our abilities. They also help us overcome fear and build confidence. I agree with the idea that physical education gives us unique experiences that classroom learning cannot. सेकेंड बच्चे का रोल है पेरेंट का, वो बोलेगा फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट बट सेफ्टी इज माई मेन कंसर्न. I support this perspective because children learn discipline and teamwork through sports. However, I disagree with the notion that all sports are completely safe. Proper precautions must be taken so that children can participate without fear. When activities are supervised, I believe they are safe and beneficial. थर्ड बच्चे का रोल है फिजिकल एजुकेशन टीचर का. आई बिलीव दैट फिजिकल एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट. One reason for this is that it builds confidence and teaches students how to overcome challenges. I agree with the idea that sports are thrilling and enjoyable when done correctly. We ensure warm-ups, proper equipment, and safety rules so that the students feel safe while participating. चौथे बच्चे का रोल है स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइजर का. इन माय ओपिनियन स्पोर्ट्स कैंप ऑफर यूनिक एंड एक्साइटिंग experiences for participants. I support this perspective because we take strict safety precautions at every stage. Participants are trained and supervised by professionals. I disagree with the idea that sports are risky when proper care is taken. Sports help students explore new skills, overcome fear, and gain confidence. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक फॉर्मल लेटर हमें दिखाया गया है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो इस बॉक्स में लिखे गए हैं. हमें करेक्ट कंपोनेंट जो है वो इस लेटर के साथ मैच करना है. तो सबसे टॉप पे क्या है, सेंडर्स का एड्रेस, राइट, तो ये भेजने वाले का एड्रेस हो गया. नेक्स्ट है डेट, फिर हो गया रिसीवर एड्रेस जिसे आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस. उसके बाद हो गया स्कूल का नाम जो कि एड्रेस का पार्ट है. उसके बाद है सब्जेक्ट, आपका जो लेटर है उसका सब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हो गया सैल्यूटेशन, राइट, किसी को जो है आप एड्रेस कर रहे हो तो आप उसे सर मैडम कह के जो है सैल्यूट करोगे. उसके बाद हो जाएगा लेटर का इंट्रोडक्शन. तो पहला पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन. सेकंड हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आप मेन बॉडी लिख रहे हो, बता रहे हो लेटर किस बारे में है. उसके बाद हो गया स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, जब आप क्लोज कर रहे हो अपने लेटर को तो आप जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो. उसके बाद हो गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट, जिसमें आप लिखते हो योर सिंसियरली या फिर जो भी आप लिख रहे हो, थैंक्स एंड रिगार्ड्स. एंड फिर हो जाएगा सिग्नेचर लाइन जहाँ पे आपका नाम और सिग्नेचर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपके पास एक हिल स्टेशन है जहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रिप जो है, एक्सकर्शन का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप जो है, आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो जिसमें आप क्लास 7 के सारे स्टूडेंट्स को ले जाना चाहते हो. नाउ कैसे लिखोगे आप लेटर, सबसे पहले आ जाएगा क्लास 7 या फिर ग्रेड 7, स्कूल का नाम, सिटी, डेट, द प्रिंसिपल, एबीसी स्कूल सिटी,
सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू अ नियर बाय हिल स्टेशन. Madam, I'm a student of grade 7 of our school. I'm writing this letter to request you to organize an excursion to a nearby hill station for the students of grade 7. Such an excursion would give us a wonderful opportunity to explore nature, learn outside the classroom, and enjoy a refreshing break from our regular routine. It would also help us build confidence, strengthen friendships, and gain new experiences. We assure you that we will follow all rules and safety instructions during the trip. We kindly request you to consider our request. Thanking you, yours sincerely, आपका नाम and grade या class 7. नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल है जो हमें कंप्लीट करनी है. तो हमारे देश में कौन कौन से एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं वो हमें यहाँ पे फिल करना है. स्नो स्कीइंग क्या होता है? स्नो स्कीइंग है जब हम स्नो में जो है स्की करते हैं, राइट. आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में स्नो पे लोग जाते हैं और हाथ में उनके दोनों साइड पे एक एक डंडा होगा और उनके पैरों में जो है वो स्की वाले जो शूज होते हैं वो बंधे होते हैं. तो उसे स्नो स्की कहते हैं. तो कहाँ पे होता है वो हमारे देश में? हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में. उत्तराखंड में भी होता है एक्चुअली, वो भी आप ऐड कर सकते हो. कौन से टाइम पे होता है? ऑफ कोर्स विंटर पे होगा क्योंकि सबसे ज्यादा स्नो तभी होती है. क्या इक्विपमेंट चाहिए हमें इसके लिए? स्कीज चाहिए, स्की सूट चाहिए और ग्लव्स चाहिए. सेकंड है ट्रैकिंग. कहाँ पे होती है ये? पहाड़ों में, जंगलों में, माउंटेन्स में, पर्वतों में. कौन सा टाइम ऑफ ईयर जो है प्रेफर्ड है? स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम, राइट. समर सीजन में जो है ज्यादा कोई प्रेफर नहीं करता है ट्रैकिंग करना. क्या इक्विपमेंट चाहिए? ट्रैकिंग पोल चाहिए, स्टडी शूज चाहिए. ट्रैकिंग पोल क्या होता है? हाथ में वो जो डंडा होता है जिसे पकड़ के हम ट्रैक करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं. कैंपिंग जो है वो कहाँ होती है? जहाँ पे घास होगी या फिर जहाँ पे जंगल होगा वहां पे. कौन से सीजन में? विंटर एंड ऑटम में. क्या क्या चाहिए? टेंट चाहिए, टॉर्च चाहिए और स्लीपिंग बैग चाहिए. रिवर राफ्टिंग जो है वो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में होती है, जैसे कि ऋषिकेश में होती है, ये जांस्कार में होती है. कौन से टाइम पे होती है? समर और मॉनसून में. क्या क्या चाहिए? राफ्ट चाहिए, हेलमेट चाहिए, लाइफ जैकेट चाहिए. एंड उसके बाद है स्कूबा डाइविंग. ये कोस्टल एरियाज में होती है, गोवा में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में होती है, विंटर और समर सीजन में. क्या चाहिए हमें इसके लिए? स्कूबा सूट चाहिए, मास्क चाहिए और फिन्स चाहिए. नेक्स्ट हमें जो है एक इंफॉर्मेशन बुकलेट तैयार करनी है जिसमें 5 इंडियन माउंटेनियर्स जो हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है. क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है इस फैक्ट शीट में? उनका नाम, आप फोटोग्राफ भी जो है इंटरनेट से लेके उसमें ऐड कर सकते हो. उनका प्लेस ऑफ बर्थ, उनका प्रोफेशन, क्या उन्होंने अचीव किया है, कोई अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हैं, क्या ट्रेनिंग उन्होंने रिसीव की है, और कोई स्पोर्ट अगर जो है उन्होंने खेला हो तो वो भी आपको उसमें लिखना है. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इंफॉर्मेशन बुकलेट तैयार की है जिसमें अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव और तेनजिंग नोरगे, इनके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है ना. इनकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है जो आपसे पूछी गई है, बट इनकी फोटोग्राफ्स जो है वो आप इंटरनेट से ढूंढ के वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.